के बाद सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऊर्जा मंत्री ने आज शक्ति भवन में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था एवं आपूर्ति के संबंध में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। विद्युत आपूर्ति को बाधित एवं क्षतिग्रस्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए कठोर दंड दिया जाएगा। विद्युत की सप्लाई, डिमांड एवं स्थानीय आपूर्ति में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। विद्युत आपूर्ति में बाधा के लिए फिटर, ट्रांसफार्मर व लाइन को क्षतिग्रस्त करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए डीजी विजिलेंस पावर कॉर्पोरेशन को दिए निर्देश। और स्थानीय आपूर्ति, सारी बातें हमारे संपूर्ण नियंत्रण में है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। जनता से मैं ये भी निवेदन करूंगा कि ये थोड़ी समस्या की घड़ी अवश्य है, चुनौती की घड़ी अवश्य है। ऐसे समय में धीरज और संयम बनाए रखें। हम जल्दी ही इस परिस्थिति से निकल करके और बहुत अच्छे ढंग से निकल करके आएंगे। जनता से एक और निवेदन करना है, जनता से और जनप्रतिनिधियों से विशेष रूप से, कि जो कर्मचारी इस परिस्थिति में सरकार के साथ हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को निभाना चाहते हैं, उनको कोई रोके नहीं, उनको कोई परेशान न करे। इसका ध्यान स्थानीय लोग, स्थानीय जनता और स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि भी, एमएलए हो या एमपी हो या मंत्रीगण हो, सभी हमारे जो स्थानीय पदाधिकारी होते हैं, पंचायतों के, नगर पालिकाओं के पूर्व जो पदाधिकारी हैं, उन सब से भी मेरा निवेदन है कि उनको सहयोग करें उनका काम करने में। और अंतिम जो बात मैं जनता से कहना चाहूँगा वो ये है कि साथ ही हमारे काम में विघ्न डालने वाले लोगों को भी पहचानें, उनसे सतर्क रहें, उन्हें इस तरह के अवसर, इस तरह का काम न करने दें। भरसक कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें जहाँ तक हो सके वहाँ ऐसा कोई कृत्य करने से रोकें जिससे विद्युत आपूर्ति में बाधा पहुँचती हो। कल रात में कुछ ऐसे हमारे ध्यान में ऐसी वारदातें, ऐसी घटनाएं आई हैं कई जिलों में कि जहां कुछ विद्युत कर्मियों ने ही जा करके तार और हमारे फीडर्स को नुकसान पहुंचाया है। गन्ने का डंठा फेंक करके और पूरी लाइन बर्स्ट करने की कोशिश की गई है। मैंने उस फोटो वीडियो को हमने ट्वीट भी किया है। ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो कहीं वो व्यक्ति हो, चाहे वो जंगल में हो, देवरिया के किसी जंगल में से लाइन पास हो रही थी, वहाँ जा कर के लाइन को बर्स्ट करने का प्रयास किया गया। उसके सक्रिय पदाधिकारी हैं प्रमोटेड पावर इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन, श्री प्रमोद कुमार जी, श्री वीके शर्मा जी उसके अध्यक्ष और महासचिव हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति बिजली कर्मचारी अधिकारी महासंघ, श्री राम नरेश गौतम जी उसके प्रधान महासचिव हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लेखा कर्मचारी संघ, श्री आर.के. सिंह जी उसके अध्यक्ष हैं। और 9वां है विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन, श्री बब्बू अवस्थी जी उसके पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ। इस प्रकार इन 9 संगठनों ने अपना समर्थन चालू रखा है और कई ने तो यहाँ तक आकर के हम लोगों से कहा है कि हम 24 घंटे काम करने को तत्पर हैं, काम में लगे भी हुए हैं। कई लोगों ने ये भी आके कहा कि हम हर तरह से इस हड़ताल का विरोध करते हैं, जहां भी हमारी आवश्यकता होगी वहां बुलाएंगे आप तो हम आएंगे। उसी प्रकार ऐसे राष्ट्रीय और प्राइवेट संस्थाओं का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस मौके पे कि उन्होंने अपना मानव बल हमें उपलब्ध कराया है इस हड़ताल से निपटने के लिए। उसमें विशेष रूप से मैं एनटीपीसी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना बहुत बड़ा मानव बल हमें अपने पावर प्लांट्स को चलाने के लिए दिया है। इस प्रकार उसी प्रकार एनटीपीसी के अलावा बजाज पावर है, प्रयागराज जो टाटा का है, लैंको है, पोसोको है और अन्य भी पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है। और इसी प्रकार राज्य के बाहर के अन्य भी ऐसी कुछ कंपनियां जो सरकारी भी हैं, भारत सरकार की हैं या संयुक्त उपक्रम हैं, इस तरह के लोग हमारे साथ हैं और हमें सहयोग कर भी रहे हैं। आगे भी अगर आवश्यकता होगी तो और भी मैन पावर या सपोर्ट दे करके हमें सहयोग करने को तैयार है। जो बात जो मुझे विशेष रूप से
अपने कर्मचारी मित्रों से कहना है वो ये कि अगर आप हड़ताल पे हैं तो हाजिरी लगा करके आप गायब मत होइए। मुझे पता चला है कि शक्ति भवन सहित कई कार्यालयों में लोग आ रहे हैं, अपनी हाजिरी रजिस्टर में या जहाँ भी लगती है वहाँ लगा रहे हैं और फिर गायब हो जा रहे हैं। ये कोई हड़ताल करने का तरीका नहीं होता है। आप या तो हड़ताल पे रहिए या काम पे रहिए। और मैं सभी अपने अधिकारी मित्रों से भी कहूँगा कि इस बात की वो सुनिश्चित करें इस बात को कि जो व्यक्ति आता है या तो हाजिर है या गैर हाजिर है, दो में से एक ही चीज़ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपको चकमा दे रहा हो। उसी प्रकार हमने ये भी स्पष्ट किया है कि कल भी मैंने ये बात कही थी कि जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी संविदा के हों या अन्य किसी प्रकार से आउटसोर्सिंग एजेंसी के मार्फत अगर लिए गए हैं तो उनकी जो नियुक्ति का एक ही कारण होता है कि हम आपातकालीन ये व्यवस्थाएं करते हैं, उनकी हाजिरी आवश्यक होती है, तभी हम उनको पगार देते हैं। ऐसे तमाम कर्मी जो इस समय सरकारी काम पे नहीं हैं, जो हमारे काम पे नहीं हैं, ड्यूटी पे नहीं हैं, उन्हें निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। उनकी हाजिरी अगर काम पे उनका अपने कार्यस्थल पे नहीं है तो उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम अन्य लोगों से नौजवानों को नौकरी हम देंगे उनकी जगह पे, और इस प्रकार हमारा एक और अच्छा काम भी होगा। हमने ये भी कहा है कि आउटसोर्सिंग के जो एजेंसीज हैं उनको जिला मुख्यालय पे जिलाधिकारी के नियंत्रण में उनको ले करके उनको वहीं बैठाया जाए। जैसे ही जितने लोगों की पगार खजाने में से जा रही है उतने लोग ड्यूटी पे सुनिश्चित होने चाहिए, नहीं तो उनको पहली बात तो पगार नहीं मिलेगी, दूसरी बात कि उन्हें नौकरी से निकालने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आप सबको मित्रों, मैंने कल भी कहा था कि हमने सभी प्रयास किए कि ये हड़ताल की परिस्थिति न आवे, लेकिन फिर भी आई है। मैंने जैसा कहा कि जो बोनस हमारा विद्युत निगम पिछले 2020 में जब से निगम बना है, 2000 से लगभग 23 साल हो गया इसमें इसका कॉर्पोरेटाइजेशन होने को, तब से लेके अब तक लगभग 93,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। एक्यूमुलेटेड लॉस, जो संचित हानि जिसको बोलते हैं, हमारे ऊपर तभी से लेकर अब तक 82,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन है। 2018-19 से इन कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया था, लगभग 5 साल से बोनस नहीं दिया गया था। उस बोनस को हमने इस साल दिया है। और इस बात को पॉजिटिव ढंग से सोचे बिना, आर्थिक स्थिति अच्छी करने में सहयोग किए बिना, अगर कोई चाहता है कि एक ही साथ 5 साल का, पिछले 5 साल का बोनस हमको एक साथ दे दिया जाए, तो ये वित्तीय प्रबंधन के हिसाब से मुश्किल है, हो नहीं पा रहा है। हमने कहा कि थोड़ा समय दीजिए, इसमें जब आप पैसा जुटाने में मदद करिए, मार्च का महीना है, राजस्व जुटाने में मदद करिए, राजस्व आएगा तो हम कर्मचारियों के हित के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन फिर भी वो लोग